दोस्तों बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। 22 जनवरी का उनका उद्घाटन हो चुका है और योगी जी बिहार आए थे चुनावी माहौल को लेकर के, चुनावी कई बड़े वादा किए हैं। उसी वादे में हमारा ये सवाल करना जायज़ इसलिए है क्योंकि हम माँ जगत जननी सीता मैया के जन्म स्थल सीतामढ़ी से हम बिलोंग करते हैं। योगी जी का एक वादा रहा और तमाम जितने भी बीजेपी के नेता कहे तो वादा रहा कि राम मंदिर से भव्य मंदिर सीतामढ़ी का सीता मैया का मंदिर बनेगा। अब सर एग्जिट पोल के हिसाब से कल देखा जाए तो एग्जिट पोल आ रहा है और पिछले कई दिनों से एग्जिट पोल आ रहा है, बीजेपी को बढ़त दिखा रही है। आपकी सरकार भी देखा जाए तो एग्जिट पोल के हिसाब से बन गई। सीता मैया का सीतामढ़ी का जो भव्य मंदिर है, जो कि राम मंदिर से बड़ा मंदिर बनना चाहिए, ऐसा कई बड़े बड़े वादा किया गया है। कब बना रहे हैं सर आप लोग? आप सीतामढ़ी के हैं? जी हम सीतामढ़ी के, इसलिए हमें इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ बड़ा बने। और आप सीतामढ़ी के हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। और पूरा हिंदुस्तान का जो सनातन हिंदू है उसको मुस्लिम बना दीजिएगा। नहीं, मुस्लिम बना देंगे नहीं, हमारे सीतामढ़ी में सीता मैया का भव्य मंदिर बनना चाहिए। इस चीज़ के लिए आप बीजेपी से हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और आपका वेशभूषा अगर देखा जाए तो कहेंगे आप धार्मिक काफ़ी लगते हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल करना हमें जायज़ लगा। वेशभूषा से कोई सनातन बन सकता है? मुस्लिम तो बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी लगता है, मुस्लिम बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी रखता है, मुल्ला सब है ना, मुल्ला बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी रखता है। भेष की बात पर बोल रहे हैं कि मुल्ला बहुत बड़ा दाढ़ी रखता है ना। और कितना जहर उगलता है, हिंदू के प्रति तो उगलता ही है, मुस्लिम बेटी के प्रति भी उगलता है जहर, है ना। कभी सुने आप जहर उगलते हुए? है ना। एक और कोई नियम है उसके पास कि यदि आप किसी बच्ची को तलाक दे देंगे, आप अपने वाइफ को तलाक दे दिए और फिर 2 साल के बाद फिर उस वाइफ को फिर आपको लाना है तो एक कदम से गुजरना पड़ता है। पहले कोई मौला रखेगा एक रात तो शुद्ध हो गई, मौला रखेगा तो शुद्ध हो गई, फिर आप रख लीजिए उसको, है ना। यानी कट्टर मुसलमान है इसका मतलब, है ना। हम भी ये सब पहन लिए तो कट्टर हिंदू हो गए? ये भी तो हो सकता है कि सब पहन के हम दिखावा कर रहे हैं कट्टर हिंदू का और अंदर कुछ काम और कर रहे होंगे। नहीं, आपका देखा जाए तो काफ़ी, हाँ, भगवान का भी कहने कि आप फोटो लगाए हुए हैं पूरा एकदम बहुत अच्छा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन में नो डाउट क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन कहने का मतलब कि हमारा जो वेशभूषा है वो सर्टिफिकेट नहीं देगा कट्टर हिंदू का। हमारे विश्वगुरु मोदी जी भी तपस्या में लीन थे, कुर्ता पजामा पहन के बैठते तो क्या वो तपस्या नहीं होती, मेडिटेशन नहीं होती, भगवा पहनना जरूरी है। अरे हमारे एक काल से चला आ रहा है कि भाई आपको यदि पूजा पाठ करना है तो इस कलर का कपड़ा पहनिए, ज़्यादा बेहतर होगा। बेहतर आपसे हम कई बार आपका बात भी किए हैं तो आप काफ़ी सनातन को लेकर के हमेशा के और जवाब देते रहते हैं। और हमारा जो आप देख रहे हैं, जिस पर आप कमेंट कर रहे हैं, वो तो सनातन का ही देन है, सनातन का ही देन है। बहुत बड़ा ऋषि मुनि को देखिएगा आप, ऐसे मिलेगा आपको। जो भी भ्रष्टाचारी है इंडिया गठबंधन के नेता लोग, वो बड़ा बड़ा कुर्ता पहनता है। राहुल गांधी को देखिए ना, आपको लगेगा कि एक ही टी शर्ट पहन के घूम रहा है, पूरा भारत यात्रा कर रहा है। उसकी संपत्ति की जानकारी पता है आपको? 3000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। और जब हमारे विश्वगुरु जब्त किए थे उसका अकाउंट तो बोला था कि ट्रेन का यात्रा करने का भी संपत्ति नहीं है। तो आप वही बनाइएगा हमको। चलिए हम सीता जी का बात करते हैं। नहीं, आपको नहीं बनाइएगा, आपको नहीं बना रहे क्योंकि आप काफ़ी धार्मिक, आपसे हम कई इंटरव्यू लिए हैं और काफ़ी धार्मिक के और धर्म के सवाल पे आप काफ़ी मुखर होकर जवाब देते हैं। इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सीतामढ़ी से हैं, मिथिला से हैं, जगत जननी के जन्म स्थान से हैं, तो ये सवाल आपसे उठे और आप की सरकार अब आ गई है एग्जिट पोल के हिसाब से, तो आप लोग वहाँ जरूर बनाइए। इसलिए हमारा आवेदन और सीतामढ़ी तमाम वासी के लिए एक पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है। जी हाँ, नॉट सीतामढ़ी, जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान का जो कट्टर हिंदू है ना, सनातन हमारे तरह है ना, जो कि दाढ़ी से नफरत है जिसको, मौला से जिसको नफरत है, जो जहर उगलता है, जो जहर नहीं उगलता वेलकम। इंडिया में आप आराम से रहिए ना, लेकिन इंडिया में रह के आप जहर उगलिएगा कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए। हमारी बच्ची पहन के जाएगी स्कूल ड्रेस, अब आप जाइएगा हिजाब में, तो आप सऊदी अरब के प्रिंस से पूछ लीजिए जो आपके आका मियाँ हैं, है ना। आपके जो आका मियाँ हैं आप उससे पूछ लीजिए कि आका मियाँ क्या चाहते हैं, है ना। तो ये सब तो हिंदुस्तान के संस्कृति का देन है।
कि हमारे हाथ में है। और माँ जानकी का आप नाम लिए, जी हाँ। जानकी मैया का भी देन है कि सब हमारे हाथ में है। इससे कोई सेंस नहीं जाता है कि हमारी मानसिकता क्या है, लेकिन अंतरात्मा से कट्टर हिंदू तो हम है ही हैं। जानकी मैया का देन है, तो जानकी मैया का मंदिर कब भव्य मंदिर बना? पहली बात, जी ज्ञानवापी लगभग फाइनल हो चुका है, जी हाँ सारा प्रूफ आ चुका है। जी जज अंधा नहीं होता है ना, जी जज अंधा नहीं होता है ना। मोदी जी, विश्वगुरु मोदी जी ना जज को बोलते हैं कि नहीं मंदिर बनने दो। मोदी जी को पता है कि पहले औरंगजेब क्या किया, एक एक हिस्ट्री पता है ना। तो ज्ञानवापी फाइनल हो चुका है, मथुरा फाइनल हो चुका है, राम मंदिर तो रामलला तो पूरा विश्व को आशीर्वाद दे रहे हैं कि शांत हो जाओ, है ना। विश्व युद्ध मत करो, मत करवाओ, है ना, ये सब कर रहे हैं। तो वो तो दामाद हो गए ना, जी हाँ। बिहार के धरती के वो दामाद हो जी गए, हाँ। बिहार के धरती के वो दामाद हो गए। और मैया हमारी बिहार की धरती की बेटी है, जी। तो बड़ा गौरवशाली हम लोग हैं, बहुत गौरवशाली हम लोग हैं, जी हाँ। है ना। कि मैया का जहाँ जन्म हुआ था उसी धरती पर हम लोग हैं, है ना, बिहार की धरती पर हैं, बहुत गौरवशाली हैं इस मामले में। इस मैटर को पूरा इसलिए नहीं उछाला जा रहा है अभी जी कि सबसे भव्य बनेगा मैया का मंदिर। जी हाँ, शिव का नाम सुने हैं? शिव जी का, हाँ। भोले बाबा। जी शिव से यदि एकांता फटा दीजिएगा, जी। क्या बन जाएगा? 100 डेड बॉडी, डेड बॉडी। जी एकांत हटने के बाद डेड बॉडी हो जाता है, कोई शक्ति नहीं उसमें। नहीं, एकांत लगा दीजिए, शिव और शक्ति दोनों आ गए, जी। है ना। तो शिव की बात तो हो गई, मान लीजिए, जी एज ए लाइक राम, शिव की बात हो गई, ज्ञानवापी की बात हो ही रही है ना। शक्ति को आप कैसे छोड़ दीजिएगा? शक्ति को आप नहीं छोड़ सकते हैं। शक्ति को अभी उतना उछाला नहीं जा रहा है, क्योंकि आप देखिएगा फैमिलियर लाइफ में हस्बैंड से ज़्यादा मेंटेन में वाइफ रहती है, जी हाँ। हस्बैंड से ज़्यादा मेंटेन में वाइफ रहती है, और हस्बैंड से ज़्यादा फैसिलिटी वाइफ को दिया जाता है, चाहे वो मायके में हो जी। चाहे ससुराल में हो। अब इतना बोलने के बाद भी यदि आप नहीं समझते हैं, नहीं, तो समझ गया। एक मिनट, जी। इतना बोलने के बाद यदि नहीं समझते जी। हैं तो मीडिया छोड़ दीजिए। वो बिहार की बेटी बाद में हैं, जी जानकी मैया हैं, जी। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? एंटी रावण के विरुद्ध में हुई, है ना। रावण काफ़ी कोशिश किया जानकी मैया को नष्ट करने के लिए, जानकी मैया तो जानकी मैया थी ना, पार्वती का दूसरा स्वरूप थी, है ना। उनका जो मंदिर बनेगा, जी एक दो बार हुंकार, हल्का जी एक दो बार हल्का हुंकार बीजेपी के जो लीडर हैं जी। कर चुके हैं। जानकी मैया का आवाज आ चुका है। बीजेपी के आप भी लीडर है और फायर ब्रांड लीडर है बिहार के। बीजेपी के मंच से जी जानकी मैया का आवाज़ उठ चुका है, आवाज़ उठ चुका है, हुंकार नहीं भरा गया है, आवाज़ उठा है ना। आप भर दीजिए। हुंकार नहीं भरा गया, आवाज़ उठ चुकी है। 2029 से पहले, जी 2029 से पहले जी। जानकी मैया के मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा। होगा। और 2029 के बाद वाला जो टर्म आएगा वो मोदी जी हैं, जी है ना, फीता काटेंगे। जी। और जितना जश्न और जितना व्यवस्था से रामलला का जो हुआ था जी हाँ। प्रतिष्ठा, जी हाँ। उससे हमको लगता है कि 100 गुना ज़्यादा जी तैयारी से मैया जानकी का प्रतिष्ठा होगा। यहाँ तो विदेश के लोग यदि 50 आए होंगे तो मैया जानकी में हमको लगता है कि 5000 बुलाया जाएगा विदेश के लोगों को, ये मैसेज देने के लिए कि जानकी मैया का स्थल है और बिना शक्ति का कुछ हो नहीं सकता है। एक शौचालय की शक्ति तो मोदी जो हमारे विश्व गुरु हैं उनको कुर्सी दे देती है। एक शौचालय की शक्ति, नारी शक्ति जो है, जी हाँ। एक शौचालय छोटा नहीं, बहुत बड़ा चीज़ है। जी। शौचालय बहुत बड़ा चीज़ है। दैट मीन्स कि वो प्रत्येक नारी जाति का इज्जत का सवाल था, जी। है ना। और हमारे विश्व गुरु मोदी जी ने सबके इज्जत को एक रूम के अंदर बंद करके रख दिया, है ना। इज्जत को रूम के अंदर रहना चाहिए, और इज्जत रूम के अंदर रह गया, है ना। उसका नतीजा है कि कल हम लोग 400 पार जा रहे हैं। एक सिंपल उसके इज्जत को अंदर करने के बाद 400 पार निकल रहे हैं। जब जानकी मैया का जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, 500 पार, वो क्या होगा कल्पना से बाहर। कांग्रेस का नामो निशान भी नहीं रहेंगे। केजरीवाल तो हमको लगता है कि केजरीवाल क्या होंगे, वो अंधा होंगे, पैरालाइज्ड होंगे, आई डोंट नो। और तेजस्वी क्या होंगे, लालू एंड फैमिली, जी हाँ। क्योंकि तो ये
गलती से किसी मंदिर में चल जाते हैं तो तुरंत इफ्तार पार्टी करना पड़ता है इन लोगों को, नहीं पूरा इंडिया के गठबंधन के नेता को। एक मंदिर पहले जाएंगे और तुरंत दूसरे दिन इफ्तार पार्टी, मजबूरी है। लेकिन हमारे बीजेपी जो परिवार हैं वो मोदी जी ख़त्म कर चुके हैं बहुत पहले। मंदिर जिसको जाना है वो मंदिर जाएगा, वापस घर आएगा। इफ्तार पार्टी पहले इफ्तार को तो नाम ही नहीं है। टोपी पहनते देखे हैं आप मोदी जी को कभी? नहीं हैं? नहीं कभी आप बताइए कि टोपी पहने होंगे? नहीं, टोपी तो कभी नहीं पहने हो। कभी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए होंगे? कभी बताइए। इफ्तार का विरोधी हम नहीं है, इफ्तार आपका है, आप करिए, आप एंजॉय करिए। हमारा जो है सो हम करेंगे। होली मेरा है, हम एंजॉय करेंगे। हमारा है, दिवाली हमारा। लेकिन जेल की बात होगी जी पूरे इंडिया के, तो यदि फंड आता है ईद के लिए हाँ। तो दीपावली होली के लिए फंड आना चाहिए। हाँ, ईद के लिए फंड आएगा और होली के लिए फंड नहीं आएगा। मौला को पेमेंट मिलेगा। अखिलेश जी ने मौला को पेमेंट फिक्स कर दिया था कि जो मस्जिद में मौला हैं उनका इतना पेमेंट मिलेगा। हमारा मंदिर के पुजारी लोग कहाँ गए? कभी आप पूछिएगा अखिलेश जी से, कहीं पूछिएगा कि हमारे मंदिर के पुजारी को तो पेमेंट कर देते हैं, है ना। ये सब सोचते हुए और ये सब सब पर पूरा विश्लेषण करते हुए शक्ति को तो छोड़ने की बात ही नहीं है। आप सीतामढ़ी के साफ तौर पे आप कह रहे हैं सीतामढ़ी के आप रिस्पेक्टेड है हमारे लिए भी, हमारे लिए और रिस्पेक्टेड हुए हैं। हम तो रिस्पेक्टेड नहीं है क्योंकि बिहार से हैं, मैया की धरती से हैं। आप जो ओवर रिस्पेक्टेड हो गए क्योंकि मैया के जन्मस्थली से आप हैं, तो आपका अधिकार है पूछने का। दूसरा मीडिया वाला पूछता तो मुझको कड़क जवाब देता उसको कस के, है ना। इसका मतलब तुम जो है सो मतलब नारी का अपमान कर रहे हो, नारी शक्ति का अपमान कर रहे हो। और मोदी जी विश्व गुरु कभी शक्ति को अपमान कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं है। 2029 के बाद वाला टर्म आएगा, सीतामढ़ी द वर्ल्ड क्लास का टॉप मोस्ट टूरिस्ट पैलेस बनने जा रहा है ड्यू टू जानकी मैया। एकदम नोट कर लीजिए आप डायरी में, टूरिस्ट पैलेस। यदि आपका भी ज़मीन कहीं हो आसपास में तो आप रेडी रहिए। वहाँ रुद्राक्ष और जानकी मैया का जो साड़ी पहनती थी, है ना, शादी से पहले और शादी के बाद, ऐसा आप पता कीजिए ना, दुकान खोलिए, क्या करिएगा। और आप सपना देखिए अरबपति बनने का। चलिए, तो हमारे साथ बिहार के फायर ब्रांड नेता पंकज सिंह परमार थे। हालांकि इनको आप देख सकते हैं कि काफ़ी धार्मिक आदमी हैं, और बता दें कि इनसे ये सवाल करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बिहार के उभरते हुए बीजेपी नेता हैं और बेबाकी से बोलते हैं सनातन धर्म के ऊपर। और बता दें कि 2029 से पहले इनका दावा है कि माँ जानकी मैया का भव्य मंदिर हमारे सीतामढ़ी में बनने जा रहा है। बाकी आपका शिलान्यास होगा 2029 से पहले शिलान्यास होगा जी, और 2029 के बाद वाला जो टर्म मोदी जी हमारे विश्व गुरु आएंगे जी, उसमें विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होगा। चलिए, मतलब 2029 से पहले शिलान्यास और उसके बाद विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। बाकी आपका क्या कुछ, अगर आप सीतामढ़ी से हैं तो इस बात को आप बीजेपी का एक दावा के रूप में ले सकते हैं क्योंकि 2029 से पहले अगर शिलान्यास नहीं होती है तो बीजेपी फिर से कटघरे में खड़ा होगी इस मैटर पे। बाकी आपका क्या कुछ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।